Wow, this is Ooty, guys. It's very pretty and chill. Okay, so good morning, guys. मैं हूँ प्रवीण एंड ये है डे 3। हम लोग फ़िलहाल है ऊटी में। ये है मेरा स्टे। ओके, कल रात को मैं पहुँचा ऑलमोस्ट 8 बजे। सो डिनर करके मैंने चेक इन किया। बहुत ठंडी थी, बहुत मज़ा आया। बांदीपुर के बाद जो निकला मैं, जो अपहिल था, बहुत ही अपवर्ड था एक्चुअली। अंधेरा हो गया था तो कैसे वैसे मैंने कवर कर लिया। ये है ऊटी का व्यू। ओके, तो या आज का प्लान ये है कि I'll टेल यू द प्लान। सबसे पहले बाइक वॉश करनी है, ये बहुत मैली हो चुके हैं। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ मार्केट आने के बाद कवर करूँ। मेरा प्लान ये है कि पहले जाऊँ मैं कुनूर, देन यहाँ पे कोटागिरी अपहिल व्यू बहुत अच्छा है, मैंने सुना है। देन रिटर्न, ये ट्रायंगल है, ये सोच रहा हूँ कवर करूँ क्योंकि मुझे कल जो ट्रैवलर्स मिले, सोलो ट्रैवलर्स, उन्होंने बताया ये रूट बहुत अच्छा है। तो लेट्स सी, प्लान फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है। पहले वॉश कर लेते हैं। पेट्रोल पंप भी देखना पड़ेगा। चलो गाइस, लेट्स गो। आई थिंक बज चुके हैं 12, 12:30 एक्चुअली। तो आई होप शाम तक हो जाए सब कवर। बात का बाद में देखेंगे। कल बहुत लोग मिले मुझे। एक यूट्यूबर था, सोलो राइडर फ्रॉम मध्य प्रदेश। 2-3 लड़के से, दे वर फ्रॉम हैदराबाद, चेन्नई एंड सो ऑन। एक कपल मिला मुझे फ्रॉम जर्मनी, बहुत देर तक बात किया आज सुबह मैंने उनसे। नाइस, ये फ़ायदा होता है हॉस्टल्स वगैरह में स्टे करने का, सो दैट यू मीट न्यू पीपल। 2 लोगों ने तो ऑलरेडी चेकआउट कर लिया। 2 लोग हैं हैदराबाद से। तो पता नहीं, दिन भर हम लोग अलग अलग घूमते हैं, रात को बैठ के सिर्फ टाइम पास करेंगे, शेयर स्टोरीज एंड ऑल। तो वहाँ शॉप राइड बोल रहा है फॉर पेट्रोल पंप एज वेल, देखते हैं। ओके, देखा जाए तो ठंडी भी है हवा में, बट हाँ, सनी रहे तो अच्छा है। यही होप कर रहा था कि मुझे ऊटी में एटलीस्ट बारिश ना मिले, चीज़ें एक्सप्लोर कर पाओ, थोड़े वीडियोस रील्स बना पाओ। कार वॉश नहीं है ना, वॉशिंग होता है क्या? रात को बहुत ठंडी थी, बहुत। ऊटी का व्यू जो दिख रहा था रात को। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि यू हैव टू, छोटे छोटे सिटीज़ में राइट लेफ्ट ठीक से नहीं बताता, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ना, बेटर रहेगा। नीचे से ही जाना है ना। तो अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर कुछ खरीद लेते हो फॉर डायरेक्शन, इट्स बेटर फॉर यू। मुझे की आदत हो चुकी है, तो हाईवे से है राइट। नंदी महाराज की जय हो। तो ये है, सबसे पहले पेट्रोल भराना है और बाइक थोड़ी चकाचक करनी, बहुत महंगी हो गई। थोड़ा सा बारिश था ना बीच बीच में, तो ज़्यादा ख़राब हो चुका।
गाइस तो अपनी सुंदरी हो चुके हैं रेडी, फुल वॉश करा के। लेट्स लीव टू कुनूर नाउ, ओके। कुछ पैंट थोड़ा गीला होने वाला है। तो इस साइड है ऊटी एंड राइट साइड है अपना कुनूर। आई थिंक हाफ एन आवर दिखा रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है। कुछ डिसाइडेड नहीं है, बस जो सही लगे सही दिखे वहाँ पे रुक जाओ, एक्सप्लोर कर लो, और क्या है। इफ़ इन केस अगर बारिश गिरता है तो रेनकोट सब साथ में रखा है मैंने। फिर राइड करते हो भीगना पसंद नहीं है। जो जैकेट है लेदर वाला है, इसको भिगा नहीं सकते। अगर राइडिंग जैकेट होता तो चल जाता। खाना खाना बाकी में ना, मैंने हैवी ब्रेकफास्ट किया था सुबह, तो फिलहाल भूख तो नहीं है। एटलीस्ट कुनूर एक्सप्लोर करके उसके बाद विल सी। तो मेरी पैंट अभी धीरे धीरे गीली हो रही। हाँ, क्लाइमेट बहुत मस्त है। हाँ, लेट्स एंजॉय। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की है, अल्टो वाले तो अपनी चौड़ में ही रहते भाई। इस तरह से चलाते गाड़ी की, बाप रे, मतलब क्या ही, मतलब बड़ा टेम्पो लेके चल रहे भाई। आगे पीछे देखते नहीं, कुछ नहीं। चलती है, बहुत मक्खन चलती है, नो डाउट। हिमाचल में तो भाई लॉर्ड है, लॉर्ड अल्टो। क्योंकि जब मैंने हिमाचल में था ना, वहाँ पे देखा मैंने, वहाँ पे कहीं पे भी घुस जाती है अल्टो। इंक्लाइन हो, डिक्लाइन हो, छोटा सा पैच हो, बर्फ़ जमी हो, आराम से चल जाती है। जबकि अच्छी अच्छी गाड़ी अटक जाती है वहाँ पे। लॉर्ड अल्टो फॉर अ रीज़न। लुक एट द व्यू गाइस, ऊटी देखो नीचे, वाह, लुक एट द ट्रीज। अरे वाह, मस्त है। ओके, वाह, दिस इज नाइस। देखो, हिल्स में एक चीज़ का प्रॉब्लम है बाइकर्स के लिए कि क्लाइमेट कैसे भी कभी भी चेंज हो जाता है। तो फिलहाल धूप गिर रही, आधे घंटे के अंदर अगर आप थोड़ा भी तो 10-15 किलोमीटर्स क्रॉस कर लोगे, आपको तुरंत माउंटेन दिख जाएंगे और तुरंत बारिश हो जाएगी। सो हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ता है आपको। और यार शिट, इसका बैग नहीं है, इसका बैग लेना पड़ेगा। और शिट यार, हाउ कुड आई मिस इट। दैट्स अ पिकल। मार्केट से ले सकता था ये। मैंने एक एक्स्ट्रा रेनकोट भी लिया, वो जो पतला प्लास्टिक का आता है, वो भी मैंने घर पे होटल में छोड़ दिया। तो कल की मिस्टेक से कुछ सीखा नहीं मैंने। दैट इज अ प्रॉब्लम। इसमें कभी भी ऐसे टर्निंग्स में ओवरटेक मत करो, जल्दी मत करो। ऑफिस नहीं जा रहे हो आप, घूमने आओ, घूमो, एक्सप्लोर करो। जब क्लियर दिख रहा है व्यू आगे का, कोई गाड़ी आ नहीं रही, देन ओनली ओवरटेक। अब सीधा सीधा ही रास्ता है आगे से, राइट लेफ्ट नहीं है। और प्रॉब्लम ये है गूगल मैप का, ये छोटे छोटे जो रास्ते हैं ना, 2 वेज आएंगे, राइट लेफ्ट आएगा तो बताएगा नहीं गूगल मैप। इसलिए मुझे यहाँ पे लगा के रखना पड़ रहा है। एक अपडेट देना रहेगा। मैं निकला था मंडे मॉर्निंग मुंबई से, कल रात को यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो आई थिंक मैंने 1200 किलोमीटर्स कवर किया है पूरे दिन में। और एवरेज कम दे रही गाड़ी। हैव टू चेक समथिंग इज रॉन्ग। 25 का एवरेज नहीं देती आउट ऑफ सिटी में, ज़्यादा का एवरेज देना चाहिए था। चेक कराना पड़ेगा कुछ तो।
थोड़ा टायरिंग लगा दिस टाइम, पता नहीं क्यों। यूजुअली मैंने लॉन्ग राइड्स की है, मैं कसोल गया हूँ लॉन्ग राइड, गोवा किया है, उदयपुर किया है, इतना फील नहीं हुआ जो उस टाइम हुआ, यू नो। देखते हैं, शायद बिकॉज ऑफ, मुझे ऐसा लगता है शायद बिकॉज ऑफ, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहे हो ना, जहाँ पे स्ट्रीट हाईवेज है, राइट लेफ्ट नहीं लेना है, डाइवर्जन नहीं है, उस हाईवेज पे ना आपको थकान कम होती है मेंटली, आई गेस, मुझे लगता है। फिजिकली भी होती है बट मेंटली ज़्यादा। मेंटली अगर आप टायर्ड हो जाते हो, ट्रैफिक मिलती है, डाइवर्जन्स मिलते हैं, आपको बीच बीच में मैप देखना पड़ता है, तो बहुत अनाइंग हो जाता है। तो शायद से वो राइड पे इम्पैक्ट करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, लॉन्ग राइड के लिए निकलोगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव रहो, डिसाइड करो एडवांस में, सब प्लान के हिसाब से तो होगा नहीं ऑफकोर्स, बट फिर भी जितना हो सके उतना। और ज़्यादा पुश मत करो अपने आप को, मैं ये कहूँगा। 600 किलोमीटर इज़ बेसिक टारगेट रख सकते हो आप। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, स्टेट टू स्टेट्स जा रहे हो आप, स्टेट्स हाईवे से, तो आई थिंक 500-600 आराम से हो जाता है। और अगर वेल टू डू राइडर है तो 700 भी हो जाता है। आई थिंक उदयपुर किया था मैंने, 720 था कुछ, एक दिन में कवर किया था, वो भी बारिश में। इट वॉज रेनिंग हैवीली, आई थिंक अगस्त सितंबर में मैंने प्लान किया था 2 years अगो। तो वो शायद फर्स्ट लॉन्ग राइड था मेरा, बट हाँ मज़ा आया था। सोच रहा हूँ कल टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस लूँ। जो फॉरेनर्स मिले थे मुझे, जो जर्मनी से थे दोनों, दे वर सेइंग कि टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और एक कुछ तो चीज़ बताई थी, मैं भूल गया, मैंने शायद गूगल मैप में मार्क करके रखी, हो सके तो प्रॉब्ली टुमारो कवर करूँगा मैं। और सोच रहा हूँ थर्ड डे आदि योगी, क्योंकि वो है कोयम्बतूर, यहाँ से है आई थिंक 3-3.5 घंटा वन वे, 3-3-3.5, मोबाइल कमिंग 3-3.5, और एक्सप्लोर कर लूँगा 4-5 घंटा, तो पूरा दिन ऑलमोस्ट उसमें पैक हो। और सोच रहा था शायद फोर्थ डे कुर्ग के लिए निकल के मैंगलोर चला जाना। देखते, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी मुझे, क्लीननेस, वॉशरूम, ये वो सब अच्छा है, बाहर स्पेस भी है बढ़िया, कैंटीन भी अच्छा है, ब्रेकफास्ट तो अच्छा है, डिनर और लंच तो किया नहीं मैंने अब तक। आज शाम को हो सके तो प्रॉब्ली करूँगा या फिर बाहर ही कर लूँगा। पहले कुनूर जाके मैं सोच रहा हूँ लंच कर लूँ, इसके बाद ना प्रॉपर घूम पाऊँगा। और प्लान है 6-7 बजे के पहले ऊटी टच हो जाऊँ, मार्केट में घूमे, थोड़ा शॉपिंग वगैरह कर लूँ, एंड देन बैक टू दी होटल। आई थिंक ये है कुर्ग स्टेशन। ओके, सॉरी नॉट कुर्ग यार, सॉरी कुनूर, वो कुनूर स्टेशन था। और पहुँच गया हम लोग कुनूर में, नज़दीक था। प्लस ही कुछ तो खाना वगैरह खा दो, भूख लगी बहुत। होटल रामाचंद्र जाना था, है ना, होटल रामाचंद्र पीछे से। होटल रामाचंद्र करके रिव्यूज़ बहुत अच्छा था, लेट्स देखते हैं कहाँ पे है। सब अंकल लोग बाइक की ताड़ रहे। ओके, दवा का खाना हो चुका है गाइस, बहुत ही बढ़िया था खाना। कुनूर में ही हूँ मैं फ़िलहाल, जस्ट फिनिश किया हूँ खाना, ऑलमोस्ट 3 बज गए।
अभी जो नेक्स्ट स्टॉप है वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। सी मैंने यहाँ पे साउथ में ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है। जैसे कि मुंबई में अगर आप एक एवरेज और ओ एवरेज अच्छे खासी होटल में जाओ और अगर ग्रेवी ऑर्डर करो तो उसका कॉस्ट होता है 300 अराउंड 280 टू 350 330। ओके, बट यहाँ पे मैंने साउथ में देखा है, केरला और तमिलनाडु में यहाँ पे चिकन थाली का प्राइस होता है 300 रुपीज़ और वेज थाली लोगे तो ओनली 130 रुपीज़। दैट टू विद 2-3 सब्जी, स्वीट, रोटी, राइस एंड ऑल। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। और खाना बहुत बढ़िया है स्टिल विद दैट प्राइस। बहुत ही मस्त खाना था। अभी मैंने चिकन थाली खाई, उसमें क्या मतलब 7 से 8 तो कटोरियाँ थी, 2 स्वीट्स, राइस, रोटी नहीं थी, रोटी मैं ज़्यादा चुने हैं बिकॉज यहाँ पे रोटी नहीं खाते यूजली, बट अच्छा था। यहाँ से अभी जो नेक्स्ट स्टॉप है अपना वो दिखा रहा है ऑलमोस्ट 40 मिनट्स टू हाफ। क्या रोड है गाइस, देखो फुल मक्खन गाइस। बहुत मज़ा आ रहा है लीन चलाने का, कॉर्नर करने बहुत मज़ा आ रहा है। Favorite bike. या हाँ, Where are you from, bro? बंद करो। எங்கிருந்து வரீங்க? सॉरी, Where are you from, bro? आई एम फ्रॉम मुंबई। Mumbai. या Maharashtra. महाराष्ट्र। या और टेक यू पिक्चर, Yes. टेक यू पिक्चर। हाँ. नो फोन। हम्म हम्म वेलकम। Bro, round மட்டும். या नाइस। Where are you going? மேட்டுப்பாளையம். Metropolis. I'm planning to go to Adiyogi, Coimbatore. ஆதியோகி. Yeah, Isha. nice. Isha Foundation. Yeah, nice, no? Nice. I'll probably go to. Now Shivaratri became. Yeah, sure. Big event it was, no? Yeah. Yeah. I wish थोड़ा बहुत कन्नड़ आना चाहिए था। वेरी नाइस कपल, बाइक चलानी थी, फोटो खिंचाना था, खिंचा लिया उन्होंने। सो चलो जल्दी जल्दी। सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर ली मैंने। नमस्कार हनुमान जी। जिगजैग रोड, फुल जिगजैग रोड। बहुत अच्छा रास्ता। उस नैरो कोई आए सामने से,
3:30 हो चुके हैं. वाओ, लुक एट द रोड गाइस. वाह, लुक एट द धूप. मैंने सपने देखे थे पत्तोरे, तुझे तुम्हारा. क्या व्यू था. हाँ, मज़ा आ रहा है गाइस. इट्स 4:15 एक्चुअली एंड आई एम गोइंग बैक टू ऊटी नाउ. मैंने सर्किट कवर कर लिया पूरा. बहुत अच्छा था. देखने को घूमने से एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं था, बट द व्यू व्हाइल राइडिंग द बाइक बहुत ही अच्छा था. हाँ. मौसम मौसम. बारिश लगता नहीं है गिरेगी, पर थोड़ी बहुत गिर जाती है शाम तक, ऐसा मैंने सुना है. वाह. Whoa, that's pretty. एक चीज़ मैंने नोटिस करी,
ये अल्टो वाला है ना सामने वाला, तो जब भी कोई सामने से गाड़ी आ रही है ना तभी वो मुझे सिग्नल दे रहा है, राइट इंडिकेटर दे रहा है कि मैं क्रॉस ना करूँ। और देखो अभी नहीं दे रहा है, अभी कोई नहीं, विच इज़ वेरी नाइस। बहुत अच्छा था। मैं नोटिस कर रहा था बीच बीच में राइट सिग्नल क्यों दे रहा है, तो मैंने ऑब्जर्व किया राइट में तब दे रहा है जब उसके सामने दिख रही कोई गाड़ी सामने से आ रही है तो मैं उसको ओवरटेक ना करूँ। दैट्स नाइस। ठंडी बढ़ रही गाइस, अभी हो चुके ऑलमोस्ट 5 o'clock। ऊटी के बस मैं 10-15 मिनट दूर हूँ बस। थिंक चाय पी रहा था, मस्त मज़ा आ गया। माउंटेन्स पे चाय का मज़ा कुछ और ही है। ओके, वो एंगल सेट है अभी फ़िलहाल। मुझे लगता है शायद से अभी एनडी फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं निकाल भी दूँ ना एनडी फ़िल्टर तो आई डोंट थिंक सो इतना इम्पैक्ट करेगा। देखना आपको डिफरेंस क्या है एनडी फ़िल्टर में। सो दिस इज़ विदाउट एनडी फ़िल्टर, विथ एनडी फ़िल्टर। ओके।